अच्छा जी, हमने जहाँ पे एंड किया, एंड ये किया कि हमने इक्वेशन बी ली। यार आ जाओ जल्दी जल्दी, एक एक करके आ रहा है। माइनस साइन थीटा। अच्छा वो फिगर अब मैं नहीं बना रहा, वो फिगर पिछली उसमें वीडियो में आप बना लोगे ना, तो आपको अब फिगर का इतना काम ही नहीं, फिगर समझानी थी वो होगी। ठीक है जी, ये था जी मेरी। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो जाएगा, डी एस डिवाइडेड बाई डी टी। अच्छा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस रहेगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ पे आई कैप भी आएगा। अच्छा अच्छा जी, आई कैप एज इट इज डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। डेरिवेटिव लेना आता है ना या नहीं आता? हाँ आता है सर। आता है, ठीक है। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या है, माइनस माइनस साइन थीटा। बस ठीक है, फिर अच्छा हो गया कि मुझे, मैं समझ रहा था शायद नहीं सीखा हुआ। डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी, ये डेरिवेटिव मैंने ले लिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा अब इसको ये सिंपल चेन रूल लगाया मैंने इस पे। अच्छा अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं इसी इक्वेशन को। कैसे, जैसे पहले किया था, ये डी थीटा बाई डी टी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो डी थीटा बाई डी टी को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी को हमने ले लिया कॉमन। अच्छा जी, फिर ये कॉमन लिया तो क्या बचा, माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस माइनस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अब याद करो कि ये जो थी, ये क्या थी, वो इक्वेशन नंबर ए है। जब रिवाइंड करोगे ना, उसको नीट कर रहे होगे, तो आपने इक्वेशन नंबर ए को देखना है, ये इक्वेशन नंबर ए है। ठीक है, तो इसकी जगह में इक्वेशन नंबर ए की जगह वो किसके इक्वल थी, आर कैप के इक्वल थी। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर लिख देता हूँ कि फाइनल डी एस डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू, ये जो है क्या कहते हैं, इस माइनस को जो है ना, ये इक्वेशन नंबर ए नहीं थी, सॉरी, ये जब इधर प्लस आता था, ये माइनस कॉमन ले लिया बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी। अंदर क्या बचा, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये इक्वेशन नंबर ए, ये थी इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, वो माइनस में नहीं था, वो माइनस कॉमन लेना। इसकी जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, आर कैप, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये इक्वल है आर कैप के। ठीक हो गया, उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, आर कैप। और ये ओवरऑल मेरी, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन डी या 4 अगर यूज कर रहे हो। बेसिकली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रांसवर्स एंड रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना। तो ये जो जितने भी इक्वेशंस है ना पीछे, ए बी सी डी, ठीक है, ये हम यूज करेंगे ये निकालते हुए, ट्रांसवर्स और रेडियल कंपोनेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का निकालते हुए। तो अब आते हैं जी हम रेडियल कंपोनेंट की तरफ। ये अब जो जितनी 4 इक्वेशंस है ना, ये आगे यूज होंगी। जब आपने इसको रजिस्टर पे लिखा होगा ए बी सी डी, तो अभी आगे जो अब निकालने लगे हैं हम रेडियल कंपोनेंट। अभी हम निकालते हैं सबसे पहले वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट और ट्रांसवर्स कंपोनेंट, फिर निकालेंगे एक्सेलरेशन का। तो ये सारी इक्वेशंस उसमें यूज होंगी। सबसे पहले हम निकालते हैं इसका वेलोसिटी का, ठीक है, रेडियल प्लस ट्रांसवर्स, रेडियल कंपोनेंट और ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालने लगे। ठीक हो गया। अच्छा ये चीज पता, वो मतलब एफएससी से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपका वेक्टर होता है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यहाँ पे यूनिट वेक्टर की फॉर्म में ले लेता हूँ, इसके इक्वल होता है। ये पता है या नहीं पता, ये आर लिखा हुआ है। आर की जो वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड और साथ डायरेक्शन,
यानी ये रिलेशन नहीं होता था आर कैप इज इक्वल टू ये और अवर मैग्नीट्यूड। ये चीज पता है नहीं पता? हाँ यस सर, पता है। ठीक है। ये इसके इक्वल होता था, ये मैग्नीट्यूड यस सर। यूनिट वेक्टर यानी उसकी डायरेक्शन को शो कर। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या बन जाएगा? डी आर डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक हो गया? डी डिवाइडेड बाय डी टी आर मल्टीप्लाई बाय आर कैप। तो इस पे अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ क्या बनेगा? डी आर सिंपल डिफरेंशिएट कर डिवाइडेड बाय डी टी, आर बाहर आ गया, डेरिवेटिव ले लिया इसका सेकंड फंक्शन का, ठीक है, सेकंड फंक्शन बाहर आ गया, डेरिवेटिव ले लिया फर्स्ट फंक्शन। ठीक हो गया जी? अच्छा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं मजीद तो ये चीज़ आप जब अपना पिछला रिकॉर्ड खोलोगे ना, पिछली इक्वेशन देखोगे तो ये चीज़ इक्वल है, ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल है? ये है डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी एस कैप। ये पीछे आप जब अपना वो रिकॉर्ड सारा खोलोगे देखोगे इक्वेशन तो ये चीज़ लिखी आपको मिल जाएगी। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये इसके इक्वल है। तो इसकी जगह में इसको रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है जी? तो मैं क्या करता हूँ जी, सिंपल मैं ये कर रहा हूँ कि इसको मैं कर रहा हूँ इरेज, इसकी जगह वही चीज़ लिख रहा हूँ जो भी मैंने आपको बताई है। क्या बताया है जी? डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी एस कैप। ठीक है, अभी अगर कंफ्यूजन हो भी रही है तो नहीं होगी, जब आप इसको दोबारा देखोगे ना तो मसला नहीं होगा। और ये चीज़ क्या है जी? ये वाली चीज़, ये चीज़ ये वेलोसिटी है ना जी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये बेसिकली वेलोसिटी का रिलेशन, ये क्या है? वेलोसिटी है। तो अगर मैं फॉर टाइम बीइंग इसको साइड पे करूं, इसको वेलोसिटी के इक्वल रिप्लेस करके इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, ये वेलोसिटी के इक्वल है। तो इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ, ये पूरी इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन ई। मेरे केस में ई, आपके केस में शायद 5 अगर 1 2 की फॉर्म है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन मैंने अभी लिखी हुई है ना, इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ। और ठीक है, इस इक्वेशन को मैं और सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ। अच्छा, याद रखना ये देखो, थीटा का डेरिवेटिव अगर मैं लूँ तो यही होगा ना, डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, तो ये क्या चीज़ लिखी हुई है? डी थीटा बाय डी टी। इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ थीटा के डेरिवेटिव से। तो यहाँ पे नोटेशन के लिए अक्सर हम डेरिवेटिव को यूं लिखते हैं शो करने के लिए, सिंगल डैश। ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव को शो करने के लिए सिंगल डैश डाल देते हैं, डबल को शो करने के लिए डबल डैश डाल देते हैं, या एक और तरीका होता है यहाँ पे ऊपर डॉट डाल देते हैं। सिंगल डेरिवेटिव है तो सिंगल डॉट आ जाएगा ऐसे, डबल डेरिवेटिव है तो डबल डॉट आ जाएगा। तो हम डॉट यूज करेंगे क्योंकि स्लाइड्स पे डॉट यूज हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो ये डी थीटा बाय डी टी है ना ये वाला, और ये जो डी आर बाय डी टी है, इनको लिख दिया। क्या लिख दिया? डी थीटा बाय डी टी किसका डेरिवेटिव है? थीटा का डेरिवेटिव है। ठीक है, ये किसका डेरिवेटिव है जी? ये थीटा का डेरिवेटिव है। इधर थीटा लिख दिया, और ये किसका डेरिवेटिव है? ये आर का डेरिवेटिव है, आर फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, इनकी जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया? सिंपल, इसकी जगह मैंने लिख दिया थीटा
सिंगल डॉट का मतलब सिंगल डेरिवेटिव, और इसकी जगह मैंने लिख दिया आर का सिंगल डेरिवेटिव। सही हो गया। अब इसमें जो है ना, इसमें ये जो चीज है ना, ये वाली, जस्ट ये आर कैप टू डायरेक्शन को शो कर रहा है ना, ये रेडियल कंपोनेंट है, यूनिट वेक्टर ऑफ रेडियल कंपोनेंट इन द रेडियल डायरेक्शन। ये क्या है? यूनिट वेक्टर इन द रेडियल डायरेक्शन। ये क्या है? ट्रांसवर्स यूनिट वेक्टर इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ये जो ये चीज है ना, ये और इसमें ये चीज, इसको हम कहेंगे रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये है रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो मैं निकाल रहा हूं। और ये क्या है? ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर यानी रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू आर का फर्स्ट डेरिवेटिव एंड, अच्छा यहाँ पे आप दोनों चीजें लिख सकते हो, वी टी भी लिख सकते हो और वी थीटा भी लिख सकते हो। ट्रांसवर्स कंपोनेंट के लिए वी थीटा भी लिख सकते हो क्योंकि इसमें थीटा इन्वॉल्व है, और वी टी भी लिख सकते हो। ट्रांसवर्स कंपोनेंट वी टी या वी थीटा जो भी लिखना चाहो, तो ये यहाँ पे टी और थीटा जो मर्जी लिख। वी थीटा क्या हो गया? आर, मैं थीटा लिख लेता हूँ, थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये जो कंपोनेंट है, ये कौन सा कंपोनेंट है? ये ट्रांसवर्स, और ये रेडियल। वेलोसिटी के जी हमने दो कंपोनेंट निकाल लिए, और ये स्लाइड में भी हैं, प्रूव कर लिए कि वेलोसिटी के कौन कौन से कंपोनेंट, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट। अब एक आखिरी काम रह गया हमारा, एक्सेलरेशन के ट्रांसवर्स और रेडियल कंपोनेंट निकालने। हाँ भाई, यहाँ तक समझ आई है कासिम? कौन कौन है भाई ऑनलाइन? यस सर, समझ आ गई है सर। बस बताया करो। अब एक्सेलरेशन का है रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट, इसमें जरा दिमाग खोलना है। ये थोड़ी सी है तो इजी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा घुमाएगी, इसलिए जरा एक्टिव बैठना। सर कितना टाइम है सर? नमाज का भी टाइम है, फ्राइडे आज आज। कितने बजे होती है आपकी तरफ? हो गया सर, 1:15 सर ठीक है, सवेरे जिसने जाना है वो चले, अभी तकरीबन लगेंगे 20-25 मिनट लग जाएंगे। जिसने जाना है वो जा सकता है, ये मैं सर रिकॉर्डेड फिर मिल जाएगा आपको, सर कोई आप रिकॉर्ड कर दें, हाँ जा रहे हैं हम मिल साथी। जाएगा। जो इधर अवेलेबल हैं वो रहे, जिनका लेट होता है या जो घर पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने मस्जिद में पढ़ना है वो जा सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो आप चले जाओ, मैं ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, कोई इशू नहीं। अच्छा, थैंक यू सर। अब है रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन बेसिकली होती क्या है? एक्सेलरेशन इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी है ना, ये मैं पीछे निकाल चुका हूँ इक्वेशन नंबर ई। आप जब देखोगे ना इक्वेशन नंबर ई जो मेरी थी, ये मैं चीज़ निकाल चुका हूँ, और वो चीज़ इसकी जगह में वो पुट कर देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर ई एज इट इज़ जो वेलोसिटी के इक्वल थी, वो मैंने यहाँ पे पुट कर देंगे। डी वो थी आर डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी एस कैप प्लस डी आर डिवाइडेड बाय डी टी आर कैप। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन नंबर ई से इसको पुट कर दिया, तो ये डी डिवाइडेड बाय डी टी। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, इसका मैंने लेना है डेरिवेटिव।
दो है इसमें, एक ये और एक ये फंक्शन। तो हम प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, तो अलग अलग पहले इसको करके लिख लेते हैं। ये ज़रा डेरिवेटिव ज़रा ध्यान से लेना है आपने, क्योंकि ये ज़रा डेरिवेटिव थोड़ा सा मसला करेगा। मतलब कि आपने जो ये जो चीज़ है, ये इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। डी डिवाइडेड बाय डी टी आर डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी इंटू एस कैप प्लस डी डिवाइडेड बाय डी टी, अलग अलग कर दिया उससे। ठीक है, ये हो गया डी आर डिवाइडेड बाय डी टी डॉट आर कैप। ये कंफ्यूज नहीं होना, कभी मैं आर ऐसे लिख देता हूँ, मेरी असल में आदत ऐसे है, तो कभी मैं आर इस तरह लिखूँ, इस तरह, एक ही बात है, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये मैंने इसको इस चीज़ को अलग अलग करके लिख दिया इसको। अच्छा, अब ये पूरे का मैंने डेरिवेटिव लेना है, ये एस कैप है। तो इसी चीज़ का जो डेरिवेटिव है मैं इधर ऊपर लेता हूँ, इसको मैं इरेज कर दूँ। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, ये चीज़ अब मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद ऊपर कर रहा हूँ कि जगह यहाँ पे कम। अच्छा जी, इस चीज़ का मैं डेरिवेटिव लेता हूँ। सबसे पहले इधर आता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया मैंने, ये एक्सेलरेशन के इक्वल है, सबसे पहले आर और एस कैप को मैंने उठाया और बाहर ले आया और डेरिवेटिव ले लिया थर्ड जो इसके अंदर फंक्शन है, डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी का। ठीक है, फिर प्लस, पहले मैंने क्या किया है, पहले आर और एस को बाहर कर दिया और इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस और इसको क्या कर दूंगा, बाहर कर दूंगा, इसका डेरिवेटिव लूंगा। ठीक है, क्या किया मैंने, आर, आपको जो तरीका सही लगे आप उस तरह कर लेना, जो भी तरीके, बहुत से रूल है। आर डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी डी बाय डी टी एस कैप। ठीक है, प्लस, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इन दो को बाहर रखा और इसका डेरिवेटिव लिया। ठीक है, क्या किया मैंने, डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी एस कैप डी डिवाइडेड बाय डी टी इंटू आर। ठीक है, ये इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये ओवरऑल इस वाली चीज़ का डेरिवेटिव आ गया। ये जो चीज़ अब ये रहेगी, ये वाली चीज़ रहेगी। ठीक है, अब मैं आता हूँ इस वाली चीज़। ठीक है, तो मैं फिर ऐसा करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह बनाता हूँ। ठीक है, ये मैं रिमूव नहीं करता क्योंकि इसी का डेरिवेटिव ऊपर लिखना है, तो मैं इसको लिखा रहने देता हूँ ताकि नज़र आए मुझे। प्लस प्लस इस चीज़ का डेरिवेटिव ले आया ऊपर,
तो सिंपल है ये, तो सिंपल है। दो इसमें वो हैं कि सबसे पहले मैंने डी आर बाई डी टी को एज इट इज़ लिखा रहने दिया, और डेरिवेटिव ले लिया आर कैप का, डी आर कैप डिवाइडेड बाई डी टी प्लस, अब आर कैप जो है वो एज इट इज़ लिखा रहने दिया, और डेरिवेटिव ले लिया इसका। जब इसका डेरिवेटिव लूंगा ना डी बाई डी टी, तो वो डी स्क्वेयर आर डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वेयर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, डी टी मल्टीप्लाई डी टी स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव भी हमने ले लिया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अब। ठीक है, ये दो चीजें आ गई मेरे पास। अब सिंपल ये है कि सब्स्टिट्यूट करनी है चीजें और आंसर निकाल लेना है। तो सब्स्टिट्यूट करते हुए हमारे वो पिछले, मैंने याद होगा जब इक्वेशन लिखा था ABCD, मैंने कहा था ये आगे यूज होंगी, तो ये यहाँ पे यूज होंगी। सब्स्टिट्यूट कैसे करना है? सब्स्टिट्यूट जो करना है वो यहाँ पे मैं करता जाता हूँ इरेज करके। ये सबसे पहले तो ये जो आपका है ये चीज, इसको देखो, ये जो चीज़ है आपकी, अगर इसको मैं यहाँ पे अलग लिखूँ तो क्या बनेगी, डी स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये देखो थीटा का डबल डेरिवेटिव है ना, डी स्क्वेयर आ गया ना और नीचे डी टी स्क्वेयर, तो ये थीटा का दो टू इसके ऊपर पे डॉट्स लगा दूंगा, थीटा का डबल डेरिवेटिव, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ इसके साथ थीटा के डबल डेरिवेटिव। ठीक हो गया जी। अब आगे है जी, ये जो चीज है आपकी, ये चीज, ये क्या है, ये थीटा के इक्वल है ना, सिंपल थीटा, उसका डेरिवेटिव है यानी थीटा डॉट, और ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये चीज, ये आपकी जो है, ये है इक्वेशन नंबर डी। इक्वेशन नंबर डी क्या थी? इक्वेशन डी थी आपकी डी एस कैप डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस थीटा, ये इसको इससे रिप्लेस कर दिया और इसकी जगह थीटा डॉट लिख दिया। ठीक हो गया जी, ये मैं रिप्लेस करने लगा, तरीका रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है जी, तो लिख दिया थीटा डॉट, जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगी, माइनस थीटा डॉट, उससे रिप्लेस कर दिया आर कैप, आर ऐसे लिख लो या वैसे लिख लो। अच्छा जी, अब ये जो चीज़ है आपके पास, ये क्या है, ये थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये आर का फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसकी जगह रिप्लेस कर दो थीटा डॉट और इसकी जगह रिप्लेस कर दो आर डॉट। ठीक है, रिप्लेस कर दिया। इधर क्या लिख दिया, थीटा डॉट, इधर लिख दिया आर डॉट। ठीक है जी, नीचे आ गया। अब ये जो है आपका, ये जो चीज है, ये आर का फर्स्ट डेरिवेटिव है,
और ये जो चीज़ है ये आपकी इक्वेशन नंबर सी है, जो कि इक्वल है डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी एस कैप के। ये जब आप देखोगे तो वहाँ से कंफर्म कर लेना। तो इनकी जगह मैंने वो चीज़ें रिप्लेस कर दी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया और का फर्स्ट डेरिवेटिव डी थीटा एस कैप डिवाइडेड बाय डी टी। ठीक हो, अच्छा ये तो एज इट इज लिखा हुआ है। ये क्या है, ये आर का डबल डेरिवेटिव है, बस इसकी जगह वो लिख। आर का डबल डेरिवेटिव ये मैंने कर दिया जी रिप्लेस। अब आपने क्या किया, अब आपने थोड़ी सी इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशंस क्या करनी है जी, सबसे पहले आपने जो कैलकुलेशन करनी है इसमें आपने ये कैलकुलेशन करनी है, ये जो डी थीटा बाई डी टी है अभी भी इसको और ज़रूरत है, ये थीटा के इक्वल है। ठीक है, इसको थीटा के इक्वल पुट कर देते हैं। ये जो चीज़ है ये थीटा के इक्वल है। कोई सुन रहा है? Yes, sir. ठीक है, ये थीटा के इक्वल पुट कर। अच्छा, अब जहाँ पे कॉमन होता है कॉमन ले लो, जहाँ पे आप ऐड कर सकते हो ऐड कर लो। जैसे कि ये देखो दो टर्म सेम है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, टू थीटा डॉट आर डॉट एस कैप, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे ये रिलेस करूँ ओवरऑल, ये भी रेस करूँ, ये भी रेस करूँ, ये भी रेस करूँ, ये भी रेस करूँ, तो इसको अगर मैं इरेज ही कर दूं तो इधर टू लगा देता हूँ साथ, क्योंकि दोनों ऐड हो रही है ना, सारा कुछ ऐड हो रहा है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसके साथ वो जो इरेज किया है यहाँ पे क्या लगा दिया, टू लगा दिया, इस जगह यहाँ पे टू लगा दिया। ठीक है, वो ऐड हो रहा है। अब ज़रा इनको मैं इन टर्म्स को सब को मैं ज़रा क्लोज और अरेंज करके लिख लेता हूँ। मेरे पास क्या बन जाएगा, नीचे लिखता हूँ फिर ऊपर की तरफ आ जाऊँ। ए इज इक्वल टू आर एस कैप थीटा डबल डॉट माइनस, ये माइनस है ना अंदर, माइनस आर आर कैप थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ये दो थीटा है, ये थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, प्लस ये टू थीटा डॉट एस कैप और नॉट प्लस आर यहाँ पे कोई मसला तो नहीं आ रहा। ठीक है, आर इंटू आर और डबल डेरिवेटिव। अब सिंपल कॉमन ले लो, जहाँ कॉमन बनता है। अब देखो ये जो है
यहाँ आर कैप आता है। अच्छा ये जो है आपका, इसमें भी आर कैप आ रहा है और इसमें भी आर कैप आ रहा है, इन दोनों को इकट्ठा कर लो और आर कैप कॉमन ले लो ऊपर की तरफ। तो आर कैप कॉमन लिया, डायरेक्ट अब लिखूंगा आर कैप कॉमन लिया तो क्या बन गया, दूसरा आर लिख लेते हैं। आर कैप कॉमन लिया क्या बन गया, आर डबल, ये जब आप कॉमन लोगे इसको देखना, आर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस एस कैप उसमें कॉमन आ रहा है, एक में 2 आर थीटा डॉट, ये बन गया, और दूसरे में आर थीटा डबल डॉट, ये बन, ठीक है, ये फाइनल फॉर्म बन गई। अब ये जो चीज है ना, ये क्योंकि ये आर क्या कहते हैं, क्या होता है वेक्टर, क्या होता है कि मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, पोजीशन बता रहा है, ये उसकी मैग्नीट्यूड है। किसकी मैग्नीट्यूड है, आर क्या था, रेडियल कंपोनेंट, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा जी, ये है रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये कौन सा कंपोनेंट होगा जी, ये क्या है, उसका यूनिट वेक्टर है ना, डायरेक्शन बता रहा है, और ये साथ मैग्नीट्यूड है, तो ये कंपोनेंट कौन सा था, ट्रांसवर्स, तो ये क्या हो गया जी, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। यही चीज निकालनी थी। इन सिंपल अगर मैं सब कुछ खत्म करके यहाँ पे एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट्स लिखूं, मेरे पास क्या बन जाते हैं जी, एक मेरे पास आ गया ए आर इज इक्वल टू आर माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये डॉट नहीं है, गलती से आ गई, ये ए आर क्या है, ये रेडियल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन। ए थीटा क्या है, 2 आर थीटा नॉट प्लस आर थीटा डबल, ये कौन सा कंपोनेंट है जी, ट्रांसवर्स कंपोनेंट एक्सेलरेशन का। तो थीटा लिखो या टी लिखो, ये दो कंपोनेंट जी निकालने थे, निकाल दिए। ये थी जी डेरिवेशन सेकंड, मुश्किल नहीं है, सिंपल है, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस चाहिए। तो ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट वाली भी और नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट वाली भी, ये दोनों डेरिवेशन आपने जो है ना लाजमी करनी है, दोनों इंक्लूडेड है। ये डेरिवेशन होगी खत्म। ओवरऑल इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सिंपल, यही जो 4 फार्मूले हैं ना, अगर मैं इस पर वापिस आऊँ, जो थोड़ा सा टाइम है उसको मैं दिखा दूँ आपको, न्यू शेयर, यही चीज हमने निकाली है, ये आर डॉट आर थीटा डॉट सब कुछ वही है, ठीक है, वी थीटा, सिर्फ यहाँ पे देखो वी आर उसने लिखा हुआ यू आर, हमने इसकी जगह पे यू आर की जगह हमने क्या यूज किया, आर कैप, कोई मसला नहीं, इसने यू थीटा लिखा हुआ है, हमने यूज किया एस कैप, बाकी सब वही चीजें हैं, सिर्फ इसने एस कैप इज इक्वल टू यू थीटा लिया, उसको इससे लिखा हुआ है, और आर कैप को इसने लिखा हुआ है यू आर, बाकी वही सारे फार्मूले हैं, ये जो है हाईलाइटेड, ठीक हो गया। ये आप डेरिवेशन करोगे ना, ये भी इजी लगे सिंपल। जो अब आपकी दूसरी स्लाइड है उसमें जो एक्सेलरेशन के फार्मूले हैं, एक्सेलरेशन के जो ये फार्मूला यूज हो रहा है, ये या ए आर उसके रेडियल कंपोनेंट का और या ए थीटा उसके ट्रांसवर्स कंपोनेंट का, ये भी हमने अभी ड्राइव कर लिए। ये सिर्फ एक फर्क है इधर, इसने ये यू आर लिया और यू थीटा, वही जो पहले बात बता दी कि हमने आर कैप और एस कैप,
ये जो रिलेशन है हमने ड्राइव किए हैं, और जो हमारा आखिरी न्यूमेरिकल है थोड़ा सा टाइम लगेगा उस पर, कोई उसमें लेंथी नहीं है वो। आखिरी न्यूमेरिकल क्या है, स्टेटमेंट बताता हूँ इसकी। एक स्टेटमेंट जरा गौर से सुनना, 3 मिनट है, स्टेटमेंट अच्छी सी सुन लो, समझ लो। ये एक ना रॉड है, यहाँ से ये फिक्स्ड है, इसको इस तरफ ऐसे रोटेट करवाया जा रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है रॉड, ठीक है। ये डायरेक्शन समझ गए हो ना, जो मैंने एरो बनाया। आवाज आ रही है ना? हाँ यस सर, हाँ। यस सर। रॉड को रोटेट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये जो थीटा है ना, ये वाला थीटा, ये जो थीटा एंगल, ये यहाँ से यहाँ रॉड का, क्योंकि देखो रॉड रोटेट करेगा, रॉड रोटेट करके अब इस डायरेक्शन में जब जाएगा तो थीटा ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो थीटा, अगर इधर जाएगा तो थीटा यूं हो जाएगा, थीटा चेंज होता रहेगा। अभी इस पोजीशन में है तो थीटा क्या है, यहाँ तक है, ठीक है। ये रॉड जू 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 बढ़ता जाएगा, यूं करके थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो वो कह रहा है जो थीटा है ना, वो फंक्शन है टाइम का, थीटा इज इक्वल टू टी क्यूब रेडियन, ठीक है। थीटा रेडियन में लिया जाता है, यानी विद टी क्यूब टाइम का फंक्शन है। एट द सेम टाइम द कॉलर, ये कॉलर लगा हुआ है इस रॉड के ऊपर। ये कॉलर ना, वो कह रहा है कि कहीं यहाँ पे था, जब रॉड रोटेट कर रहा है ना, रॉड रोटेट कर रहा है, ये कॉलर जो है ना रॉड के साथ रोटेट भी कर रहा है, क्योंकि देखो जब रॉड रोटेट करेगा, ये कॉलर जो था वो, अब रॉड जब यहाँ पे आया, कॉलर यहाँ पे आ गया, ये वाला, तो कॉलर भी तो रोटेट कर रहा है ना ऐसे, यूं, फिर यहाँ चला जाएगा कॉलर, फिर यहाँ चला जाएगा। लेकिन कॉलर कह रहा है कि साथ रेडिली भी मूव कर रहा है, रेडिली मीन अलॉन्ग रेडियस। कॉलर कहता है यहाँ पे था पहले, लेकिन जो रॉड आगे की तरफ मूव करता जा रहा है, कॉलर पीछे की तरफ भी आता जा रहा है, यूं कर, ठीक है। ये कॉलर कहीं यहाँ पे था, अगर रॉड यहाँ पे था कहीं पे, जूं जूं ये, मतलब कि कॉलर रेडिली भी मूव कर रहा है, यूं करके इसके ऊपर भी मूव कर रहा है, और कॉलर रोटेट भी कर रहा है। वो ये कह रहा है ये कॉलर जो है ये इस तरफ भी मूव कर रहा है रेडिली अलोंग द रेडियस, और ये कॉलर जो है वो यूं रोटेट भी कर रहा है इसको। मतलब ये डायरेक्शन जब यहाँ थी, ये कॉलर यहाँ पे आ गया, मतलब लेट्स सपोज यहाँ पे आ गया, एक तो रोटेट भी किया उसने, और दूसरा ये पहले इसकी पोजीशन इस जगह पे थी, अब वो कहीं यहाँ पे इस पोजीशन पे आ गया। वो ये बताना चाह रहा है। वो कहता है लेकिन दोनों केसेस में टाइम सेकंड में है, रेडियस उसने दिया हुआ है, ये जो रेडियस है वो उसने बता दी है, वो क्या है 100 टी स्क्वायर, यानी रेडियस कांस्टेंट नहीं है। कॉलर जब यहाँ मूव कर जाएगा तो ये यहाँ पे इतना आर की वैल्यू हो जाएगी, तो वो डिपेंड कर रही है टी स्क्वायर, वो भी फंक्शन ऑफ टाइम है। तो वो कहता है इस कॉलर की वेलोसिटी बताओ और एक्सेलरेशन बताओ जब टाइम 1 सेकंड हो। जब 1 सेकंड होगा तो इस कॉलर की वेलोसिटी भी बतानी है और एक्सेलरेशन भी बतानी है, यानी दोनों कंपोनेंट टेंजेंशियल एंड रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट बताने हैं, वेलोसिटी के भी एंड एक्सेलरेशन के भी, जो भी समझाया है, जो भी डेरिवेशंस करवाई है, प्रूफ करवाई है, सिंपल वही डेरिवेशन लगा के न्यूमेरिकल करना है। 10 मिनट लगेंगे इस न्यूमेरिकल में, मैं एक लिंक भेजता हूँ आपको दोबारा, 10 मिनट में न्यूमेरिकल कराता हूँ, ये चैप्टर खत्म हो गया, ये हो गया टाइम खत्म। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir.